नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्यारा सा चैनल एमपी जॉन पर स्वागत है। दोस्तों मैं हूं रनेश्वर और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है आपका वाटहीन धारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वाटलेस करेंट। वाटलेस करेंट हम लोग अब जानेंगे। क्या आपके घर में वाटलेस करेंट आ रहा है, वाटहीन धारा आ रहा है? आखिर वाटहीन धारा होता क्या है और ये वाटहीन धारा हम किस सर्किट में, किस परिपथ में हम प्राप्त करेंगे, हम अभी सब कुछ डिटेल में बताएंगे। बस आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। अच्छा लगे तो फिर एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। ये तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं वाटलेस करेंट, वाटहीन धारा क्या है। वाटहीन धारा दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं कि वाट जो है वो किसका मात्रक होता है? वाट होता है शक्ति का मात्रक। शक्ति, पावर, विदाउट पावर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपके पास शक्ति आएगी, और शक्ति कहाँ से आती है? वो एनर्जी से आती है। हम लोग फूड लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, कैलोरी में हम लोग एनर्जी लेते हैं और हमें शक्ति प्राप्त होती है। उसी तरह से इसमें भी देखो क्या है, वाट है। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है। कहता है शक्तिहीन है। हीन मतलब होता है कि खत्म, पावर नहीं है, पावर खत्म हो गया, लेस, समाप्त, पावर है ही नहीं। वैसा सर्किट जिसमें पावर नहीं हो, वैसा सर्किट जिसमें पावर शून्य हो, तब उस धारा को हम लोग कहते हैं, उस धारा, उस परिपथ में, उस सर्किट में बहने वाली धारा को हम लोग कहते हैं वाटहीन धारा। कहने का मतलब हम लोग लिखेंगे इसका लिखेंगे क्या? वैसी धारा जो जिसके परिपथ में औसत शक्ति का मान शून्य होता है, अर्थात ऊर्जा व्यय नहीं होता है, तब उस धारा को हम लोग वाटहीन धारा कहेंगे। हम जानेंगे, सब कुछ जानेंगे कि आखिर ये धारा हमको मिलेगा कहाँ मिलेगा, और इसको हम ढूंढेंगे, आपको बताएंगे हम कि आपको यहाँ पर वाटहीन धारा आपको मिलेगा, और आप इसको देख भी सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, वैसी धारा को वाटहीन धारा कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। तो आप इस परिभाषा को जान सकते हैं, ऐसी धारा जिसके परिपथ में औसत शक्ति पावर 0, अर्थात उसमें ऊर्जा खपत नहीं हो रहा है, तब ऐसी धारा को हम लोग बोलते हैं वाटहीन धारा। पावर नहीं है, वाटलेस, पावर नहीं है, बस उस सर्किट में क्या मिलेगा हमको? वाटहीन धारा। ठीक है, बहुत ही अच्छा। इसमें एनर्जी तो लगेगा ही नहीं, बिना एनर्जी को हमको मिल रहा है क्या? बिना एनर्जी खपत हुई हमको मिल रहा है क्या? धारा मिल रहा है, वो धारा तो अच्छा ही होगा। तो हम लोग ये वाटहीन धारा को भी यूज करेंगे, हम लोग वाटहीन धारा को ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि आपका औसत शक्ति का जो फार्मूला होता है वो होता है VRMS इंटू IRMS। IRMS ये होता है cos फाई। cos फाई को हम लोग बोलते हैं शक्ति गुणांक। इसका मान जितना ज्यादा शक्ति उतना ज्यादा, ठीक है ना। और कहा जाता है कि किसी भी परिपथ में धारा और वोल्टेज, कहीं पर भी आपके भी घर में आता है तो क्या आ रहा है? करंट आ रहा है, धारा, और साथ में क्या आ रहा है? वोल्टेज। दो ही चीज तो आता है किसी भी घर में, वोल्टेज और धारा, तब हमको मिलता है लाइट। तो आपके घर में लाइट आता है किसके कारण? वोल्टेज और धारा। और वोल्टेज और धारा को कौन चलाता है? शक्ति। लेकिन यहाँ कह रहा है हमको वाटलेस करंट चाहिए। वाटलेस करंट मतलब वाट नहीं होना चाहिए, शक्ति नहीं होनी चाहिए, वैसी हमको धारा चाहिए। वैसी धारा के लिए चूंकि देखिए हम यहाँ देखेंगे फाई का मान कितना रखे जो हमारा इस शक्ति क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है शक्ति शून्य होना चाहिए। शक्ति शून्य का हम लोग जानते हैं cos 90 का वैल्यू जो होता है वो होता है 0, और यहाँ पर फाई को बोलते हैं हम लोग कलांतर।
कलांतर क्या है सर? कलांतर है V और I के बीच डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। V और I आपके घर में आ रहा, हो सकता है पहले धारा पहुंचे बाद में वोल्टेज, ठीक है ना। तो उसके बीच, इसके और इसके बीच के जो अंतर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कलांतर। तो कलांतर कितना है? धारा और मान लेते हैं वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तभी आपको मिलेगा वाटहीन धारा। कलांतर होगा 90 डिग्री तभी आपको मिलने वाला कौन सा धारा? वाटहीन धारा। तो कहने का मतलब ये हो गया, इसलिए VRMS इंटू IRMS, और देखिए cos फाई का वैल्यू कितना? 90 डिग्री। अब cos 90 का वैल्यू क्या होता है? जल्दी से बोलो फटाफट स्पीड में। cos 90 का वैल्यू होता है 0 और पूरे को करेंगे 0। देखिए यही तो चाह रहा था वाटहीन धारा कि आप शक्ति शून्य हो जाओ, मुझे वाटहीन धारा मिल जाएगा। शक्ति शून्य हो चुका है, आपसे पूछ देगा वाटहीन धारा में कलांतर का मान कितना? 90 डिग्री। टिक मारना, ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन हो सकता है। शक्ति 0, ऊर्जा व्यय नहीं होगा, ठीक है ना। ऊर्जा व्यय नहीं होगा, शक्ति होगा 0। यही है आपका वाटहीन धारा। अब सर ये हमको कहां कहां प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, ये भी तो जानेंगे। तो आपको हम बताते हैं, सुनिए जरा सा, कौन कौन से सर्किट में प्राप्त होगा आपको। देखिए कह रहा ऊर्जा व्यय नहीं होगा। ऊर्जा व्यय तभी नहीं होगा, ऊर्जा खपत तभी नहीं होगा जब प्रतिरोध को तो आप जानते ही हैं। प्रतिरोध को लिखते हैं R से और इसका मात्रक होता है ओम। ओम की कौन नहीं जानता है, दुनिया में फेमस है ओम। तो कहने का मतलब ओम का नियम फेमस है। तो प्रतिरोध नहीं होगा तब ऊर्जा व्यय नहीं होगा। वैसा सर्किट जिसमें प्रतिरोध ना हो, सीधा सीधी बात है, वैसा सर्किट जिसमें प्रतिरोध ना हो तब उस सर्किट से हमको क्या मिलेगा? वाटहीन धारा। मतलब ये नहीं होना चाहिए, प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, समझे। तो जैसे मान लीजिए हो गया कि आपको कौन कौन सा सर्किट में सर मिलेगा धारा? हमको वाटहीन धारा मिल जाएगा आपको। एक मिलेगा L सर्किट में मिलेगा, L सर्किट में, और दूसरा मिलेगा C सर्किट में, और तीसरा मिलेगा LC सर्किट में, ठीक है ना, LC सर्किट में। ये तीनों सर्किट में आपको मिलेगा वाटहीन धारा। L परिपथ, L मतलब हुआ प्रेरकत्व। अब प्रेरकत्व का देखो सिंबल कैसा होता है, प्रेरकत्व का सिंबल ऐसा होता है, ये तार को ऐसे करके हम लपेट देंगे, ये प्रेरकत्व का सिंबल होता है। C यहाँ पर, ये C क्या है? C है आपका धारिता, संधारित्र, कैपेसिटर, कंडेंसर। इसका सिंबल होता है ऐसे, जो आपको पंखा में लगा रहता है, ठीक है ना। ये LC मतलब दोनों होगा, दोनों जुड़ा रहेगा एक सर्किट में, L भी होगा और ये भी होगा। तो कहने का मतलब ये तीनों सर्किट में आपको क्या मिलेगा? वाटलेस करंट मिलेगा, वाटलेस करंट। बात को समझिएगा। तो वाटहीन धारा में आपसे पूछ देगा कोई भी व्यक्ति कि वाटलेस करंट में प्रतिरोध होता है? नहीं बाबा, प्रतिरोध नहीं होता है। प्रतिरोध का मान होता है 0। प्रतिरोध नहीं होता है जी। ऊर्जा व्यय होता है वाटहीन धारा में? नहीं होता है, ऊर्जा व्यय भी नहीं होता है। अच्छा जी सर, शक्ति होता है? अरे भैया क्वेश्चन से ही दिमाग नहीं काम करता है क्या? क्वेश्चन से ही पता चल रहा है वाटहीन, दिमाग नहीं काम करता है। वाट शक्ति का मात्रक, हीन मतलब लेस, है ये नहीं है वाट, तो शक्ति भी नहीं होता है। तो वैसी धारा जिसके परिपथ में औसत शक्ति 0 अर्थात ऊर्जा व्यय नहीं होती है, तब उस धारा को हम लोग बोलते हैं वाटहीन धारा। वाटहीन धारा। और ये धारा बहुत ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि इसमें एनर्जी खपत नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है? प्रतिरोध नहीं होना चाहिए सर्किट में, और विभवांतर और धारा के बीच में कलांतर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का अंतर होना चाहिए। दोनों के बीच में फासला होना चाहिए, दूरी होना चाहिए कि
वोल्टेज नीचे और धारा ऊपर 90 डिग्री ऊपर, या वोल्टेज यहाँ और 90 डिग्री नीचे धारा, समझे? ऐसा कुछ कालांतर होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं वाटहीन धारा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना प्यार आप हमेशा बनाए रखिए इस चैनल पे। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से बताए कोई भी टॉपिक को और 100% आपको समझ में आए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।